Good morning, students. Today we are continuing the chapter 5, Indigo, written by Louis Fisher. एंड अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से गांधी जी ने चंपारण में आके जो पीजेंट्स थे उनके लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। और अभी और कौन कौन से लॉयर्स, बड़े बड़े लॉयर्स हैं जिन्होंने उनका साथ दिया। और उन्होंने जब गांधी जी जेल जाने के लिए उनका लग गया था, बिल्कुल वो जेल जाने वाले हैं, तो काफ़ी लोगों ने किस तरह से उनको सपोर्ट किया कि वो लोग भी उनके साथ जेल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन मिलता है मजिस्ट्रेट की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो उनके ऊपर केस चलाया गया था। कौन सा केस चलाया गया था उनके ऊपर? जो उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने ऑर्डर डिसोबे किया था, ठीक है। उनका जो केस चलाया गया था वो बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया है, उनको वो केस से छोड़ दिया गया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्फ्ड, दैट इज़ द वर्ड। इस वर्ड को बड़ा ध्यान से देखना बेटा आप। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है कि जो भी किसी भी देश में जो कानून चल रहा होता है और उसको ना मानने का, ठीक है। तो ये पहली बार ऐसा था जो इंडिया में इसकी जीत हुई थी, क्योंकि नहीं तो अभी तक जो भी किसी भी लॉ को ब्रेक करता था या ऑर्डर्स को नहीं मानते थे तो उनके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई होती थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इंडिया में इस सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई थी। एंड गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। अब गांधी जी और उनके जितने भी लॉयर्स हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी इंक्वायरी उन्होंने शुरू कर दी। ग्रीवेंस यानी कंप्लेन, जो फार्मर्स के जो कंप्लेन थे उनके बेस पे उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजन्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड। द होल एरिया थ्रॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब क्या हुआ, यानी कि 10,000 के करीब जो पीजेंट्स थे उन्होंने लिखित में दे दिया, रिटर्न करके, और साथ में सबूतों के साथ उन्होंने दे दिए। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे जा रहे थे और पूरा का पूरा जो एरिया था ऐसा लग रहा था, मतलब पता नहीं क्या वहाँ चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस का, इन्वेस्टिगेटर्स का इतना ज़्यादा हलचल वहाँ पर हो रही थी, ठीक है। और उनको मतलब फोर्सफुल और प्रोटेस्टेड लैंडलॉर्ड्स के जो प्रोटेस्ट भी चल रहे थे उस टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा उस टाइम हो रहा था। इन जून गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही वेंट ही मैट। अब जून में गांधी जी को फिर से समन मिला सर एडवर्ड गेट की तरफ से, जो उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कि वो लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर वो फिर तो एडवर्ड गेट की तरफ से गांधी जी को जो प्लान के लिए बुलाया गया था, उनको मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन गांधी जी को लगा कि कभी वो फिर से उनके ऊपर कोई केस ना कर दे, तो जाने से पहले वो अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उनसे मिले, ठीक है, कि अगर उनके ऊपर फिर से सिविल डिसओबीडियंस का केस चला गया और वो ना लौट पाए तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, इस तरह की उन्होंने फिर से प्लानिंग कर दी। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. गांधी जी की 4 बड़ी बड़ी मुलाकातें हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि उन्होंने इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी। और द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट। अब उस कमीशन में उन्होंने किन किन लोगों को रखा? लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जिनको जो पीजेंट्स से जो मुआवजा देते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रखा, और पीजेंट्स की तरफ से गांधी जी को एज ए रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. और इसके लिए गांधी जी चंपारण में इस लड़ाई के लिए उन्होंने कम से कम पूरे 7 महीने गांधी जी कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर रहे चंपारण में। और उसके बाद जब ये लड़ाई सॉल्व हो गई तो उसके बाद धीरे छोटी छोटी उन्होंने वहाँ पे विज़िट की। और वो कभी कभी कहते हैं कि ये जो विज़िट मेरी थी ये सिर्फ एक ऐसे अनट्रीटी, यानी कि एक ऐसे इमोशनल रिक्वेस्ट थी मेरे लिए, मुझे जो दी गई थी, एक अनलेटर्ड यानी अनएजुकेटेड पीजेंट, एक
किसान की तरफ से, कौन, राजकुमार शुक्ला, जिसकी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसकी रिक्वेस्ट के लिए ही गांधी जी ने सोचा था कि थोड़े ही दिनों में केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस केस ने गांधी जी का ऑलमोस्ट एक पूरा का पूरा साल गांधी की लाइफ का ले लिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked गांधी जी। अब जो भी ऑफिशियल इंक्वायरी जब स्टार्ट हुई तो उन्होंने इतना बड़ा पहाड़, क्रशिंग माउंटेन, एक इतना बड़ा पहाड़ सबूतों का खड़ा कर दिया उन बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट, जो पीजेंट्स थे उनसे जो फालतू का जो रेंट वगैरह लेते थे, ठीक है। तो वो समझ नहीं पाए कि अब क्या करें, और वो फिर लास्ट में मान गए, ठीक है। और उन्होंने पूछा, ठीक है, पीजेंट से कि उनको कितना मुआवजा उनको देना पड़ेगा, कितना, बट उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उनको कितना वापस करना पड़ेगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर कॉपर्स। अब ये जितने भी शेयर कॉपर्स थे, इन्होंने सोचा कि गांधी जी शायद पूरा का पूरा जितना भी उन्होंने उनसे अभी तक पैसा ऐंठा था वो पूरे के पूरे पैसे की डिमांड करेंगे, तो वो इस तरह से इस केस को फिर से इलीगली और डिसाइडफुल करके हटा देंगे। लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%, ठीक है। तो गांधी जी ने सिर्फ 50% की डिमांड करी। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रिवर्ड J.Z. हॉट, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। इसके बाद जो वहाँ के रिवर्ड J.H. हॉट जो थे, एक ब्रिटिश मिशनरी, उन्होंने, वो बताते हैं कि उन्होंने इस केस को काफ़ी करीब से देखा था, ठीक है। वो बताते हैं कि थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू एक्सटेंट ऑफ 25%। उन्हें लगा कि उन्हें पता नहीं था गांधी जी सिर्फ 50% का करेगा, लेकिन जो प्लांटर्स थे उन्होंने भी एक और बोल दिया कि हम 50% नहीं, हम 25% ही उनको मुआवजा वापस दे पाएंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, किसकी अमेजमेंट, इनकी। लेकिन जो ये मिशनरी थे, जो ब्रिटिश थे, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए इस चीज़ को देख के कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। जब उन्होंने शेयर कॉपर्स ने, प्लांटर्स ने बोला कि हम सिर्फ 25% ही मुआवजा वापस कर पाएंगे, तो गांधी जी ने उनकी बात मान ली कि कहाँ तो वो 100% की सोच रहे थे वो मांगेंगे, लेकिन गांधी जी ने 50% की डिमांड करी, और बाद में प्लांटर्स ने 25% ही बोला वापस देंगे, और गांधी जी ने सिर्फ 25% को भी मान लिया। ऐसा क्यों? This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. अब उनकी ये बात मान ली गई बिना किसी रोक टोक के, ठीक है, कि वो 25% का जो मुआवजा है वो जो पीजेंट्स है, गरीब किसान, उनको वापस देंगे। बाद में गांधी जी एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना हमें रिफ़ंड करते हैं कितना नहीं, बस ये उससे बहुत कम है। हमारा मेन था कि हम इसको, ब्रिटिशर्स को हम ये मनाएं कि हम फोर्सफुली क्या क्या, हमारे लिए पैसा अहमियत नहीं रखता, हमारी प्रेस्टीज मायने रखती है कि हमने पहली बार इनके बारे में बताया कि कितना तुम लोग गलत कर रहे हो, एटलीस्ट वो उनको झुकना पड़ा। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पीजेंट्स, जो प्लांटर्स थे, वो अभी तक ये सोचते हैं कि पीजेंट्स एक दबे कुचले लोग हैं, उनके ऊपर आप हुकूमत अपनी कर सकते हो, लेकिन अब पीजेंट्स को भी पता चल गया था कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं, डिफेंडर्स हैं, उनको भी बचाने वाले लोग हैं। और इस तरह से पीजेंट्स ने क्या सीखा? करेज सीखा, साहस सीखा, किसी चीज़ के लिए लड़ना सीखा। Events justify Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. और ये जो इवेंट था, ये गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई करके चला गया। किस तरह से कि कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे एज ए ट्रेडर्स जो इंडिया में आए हुए थे, उन्होंने अपने स्टेट्स को सबको बंद कर दिया। जो भी यहाँ पे वो लोग कर रहे थे बिज़नेस वगैरह, वो सब बंद करके, और सारे के सारे जो उनके जो स्टेट्स थे वो पीजेंट्स को वापस कर दिए, और इंडिया में इस तरह से धीरे धीरे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग गायब हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।